ग्राम पंचायत चुनाव वही प्रक्रिया है जहां से हमारे देश के लोकतंत्र की असली शुरुआत होती है। लेकिन आज गांव-गांव में एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या ग्राम पंचायत चुनाव फिर टल सकते हैं? और अगर टलते हैं तो क्या ये सिर्फ प्रशासनिक देरी है या फिर गांव के लोकतंत्र पर सीधा असर? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जो हर गांव, हर चौपाल और हर गली में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव के लोग पूछ रहे हैं, जब नगर निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनाव तय समय पर हो सकते हैं तो फिर ग्राम पंचायत चुनाव में बार-बार देरी क्यों होती है? सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सारी प्रक्रिया नियमों और सिस्टम के अनुसार चल रही है। वहीं प्रशासन और चुनाव आयोग का कहना है कि कुछ तकनीकी और कानूनी प्रक्रियाओं की वजह से चुनाव में समय लग रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये वजहें इतनी बड़ी हैं कि गांव का लोकतंत्र ही रुक जाए? सरकार की दलील है कि आरक्षण रोस्टर तैयार किया जा रहा है, वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है और प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सरकार ये भी कहती है कि अगर जल्दबाजी में चुनाव कराए गए तो बाद में कोर्ट कचहरी के मामले खड़े हो सकते हैं। इसीलिए पूरी प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए समय लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर इसी सिस्टम पर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या यही तैयारियां पहले शुरू नहीं की जा सकती थी? क्या पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने से पहले ये प्रक्रिया शुरू नहीं होनी चाहिए थी? आज स्थिति ये है कि कई गांवों में प्रधान और पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। गांव अब प्रशासक या सचिव के सहारे चल रहे हैं और यही बात गांव वालों को सबसे ज्यादा खटक रही है। गांव के लोग साफ कहते हैं, हमें चुना हुआ प्रतिनिधि चाहिए, फाइलों से चलने वाली व्यवस्था नहीं। अब बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार और सिस्टम के बीच तालमेल की कमी का नुकसान गांव को उठाना पड़ रहा है? राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर हलचल तेज है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव टाल रही है ताकि जमीनी स्तर की सच्चाई सामने न आए। वहीं सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है और कहती है कि कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, सब कुछ संविधान और नियमों के तहत हो रहा है। लेकिन दोस्तों, मुद्दा नीयत का नहीं, असर का है, और असर सीधा गांव के विकास पर पड़ रहा है। जब चुनी हुई पंचायत नहीं होती तो विकास कार्यों में देरी होती है, योजनाओं की निगरानी कमजोर पड़ती है और आम आदमी की आवाज ऊपर तक पहुंचने में रुकावट आती है। इसी बीच सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कोई कह रहा है चुनाव जल्द होंगे तो कोई दावा कर रहा है कि चुनाव महीनों टल सकते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि अब तक पंचायत चुनाव टालने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जमीनी हालात जरूर ये इशारा कर रहे हैं कि सिस्टम अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। और यहीं सबसे अहम सवाल खड़ा होता है, क्या लोकतंत्र सिस्टम का इंतजार करेगा या सिस्टम को लोकतंत्र के लिए तैयार होना पड़ेगा? अगर चुनाव और ज्यादा समय तक टलते हैं तो इसका सीधा असर गांव की राजनीति पर पड़ेगा। नए चेहरे, युवा प्रत्याशी और पहली बार चुनाव लड़ने का सपना देख रहे लोग धीरे धीरे हतोत्साहित हो सकते हैं। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई महिलाएं पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थीं, लेकिन अनिश्चितता ने उनकी उम्मीदों पर ब्रेक लगा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पंचायत चुनाव को लंबे समय तक टालना न सरकार के हित में है और न ही लोकतंत्र के। संविधान ने पंचायतों को मजबूत बनाने की बात कही है, लेकिन समय पर चुनाव नहीं हुए तो पूरी व्यवस्था सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगी। अब सभी की नजरें चुनाव आयोग और सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। क्या जल्द तारीखों का ऐलान होगा या गांवों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा? दोस्तों, ये लड़ाई सरकार बनाम सिस्टम की नहीं होनी चाहिए। ये लड़ाई होनी चाहिए गांव के हक की, लोकतंत्र की और समय पर चुनाव की। अब आप बताइए, क्या ग्राम पंचायत चुनाव टलने चाहिए या सरकार और सिस्टम को मिलकर जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि गांव की आवाज ऊपर तक पहुंच सके।